शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति। सभी ज्ञान स्वरूप सहज योगी धारणा मूर्त हिम्मतवान विश्व सेवाधारियों को गॉडली मॉर्निंग और दीप माला के अनुपम पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी का आत्मदीपक सदा जागृत रहे, इसके लिए दिल से दुआएं। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना रे। सुना है ना ये गीत। एक अकेला बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसे हमारा हाथ चाहिए, साथ चाहिए, मदद चाहिए। वो भी किसके लिए? हमारे ही लिए, ताकि हमारा भाग्य बन सके, नई दुनिया में हम राजाई कर सकें। इसलिए शिव साजन आज दीपमाला के दिन सजनियों को जगाते हैं, याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, अभी क्या कर रहे हो यहाँ, और फिर कहाँ जाना है। भक्ति मार्ग में हम गाते आए, सिमर सिमर सुख पाओ। तो किसको कैसे याद करना है और इस स्मृति की क्या कमाल है, वो भी जानेंगे। आज दीपावली है तो सैर करने भी चलेंगे। कहाँ चलना है? अल्लाह के बगीचे में। तारीख है 24 अक्टूबर 2022। दीपराज अब डालेंगे आत्म दीपकों में ज्ञान घृत। मीठे बच्चे बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो, ऐसे औरों को भी बनाते रहो। बाबा कह रहे हैं, बाबा किस काम के लिए आए हैं धरती पर? हमें पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने के लिए। तो इस काम में हमें बाप का मददगार बनना है। सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। सबको संदेश देना है कि भगवान धरती पर आए हैं और हमें क्या करना है? उन्हें याद करके नई दुनिया में जाना है। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो, जैसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिला है, खुद के 84 जन्मों की कहानी पता चली है। तो ये भी हमें सबको बतानी है, ज्ञान वर्षा करनी है, औरों को भी
नॉलेजफुल बनाना है। कल की अव्यक्त मुरली थी ना, ज्ञान स्वरूप बनना है और फिर औरों को भी ज्ञान देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? क्या याद करना है अभी, और याद करने से क्या होगा? उत्तर में बाबा कहते, तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। बाबा ने हमें बताया ना कि ये सृष्टि रूपी जो कल्प वृक्ष है, ये जो मनुष्य सृष्टि है ना, इसका बीज कौन है और ये झाड़ कैसे फैला हुआ है, कौन है बीज, कौन है जड़, कौन है तना, कौन है शाखाएं, कौन है पत्ते। बाबा कहते हैं ये सब ज्ञान तुम्हें मिला है, समझ मिली है, उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति की कमाल। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे स्मृति आई, तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है, याद आ गया कि आधा कल्प भक्ति की, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तुम फिर से वैकुंठ का मालिक बनते हो। फिर से जैसे बाप मीठा है ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है, जिसका सिमरन कर सिमर सिमर सुख पाना है। बाप मीठा है, बाप के द्वारा दिया हुआ ज्ञान भी बहुत मीठा है, तो बाप को भी सिमरना है और ज्ञान का भी सिमरन करना है, तब हमें सुख का अनुभव होगा। इसलिए कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। भक्ति में तो क्या कहते हैं, सिर्फ भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान ने ज्ञान दिया ये पता ही नहीं है। तो बाबा आप कहते कि मुझे तो याद करना ही है, साथ साथ मेरे द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है उसको भी स्मृति में रखना है, उसका भी सिमरन करना है और सुख अनुभव करना है। गीत बजा, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है नए युग को। सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहाँ सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई होती है। बच्चे जानते हैं कि हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले को, जिसको तीनों कालों का पता हो। तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। कल, आज और कल की ये कहानी बाबा कहते हैं सबको है सुनानी। खुद भी कांटों से फूल बनते हो, औरों को भी बनाना है। पास्ट की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वह भी जान जाते हो। पास्ट जानने से हम फ्यूचर को कैसे जान जाते हैं, क्योंकि जो पास्ट है वही फ्यूचर होने वाला है। फ्यूचर को जानने से पास्ट प्रेजेंट को भी जान जाते हो। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। देखो, फ्यूचर को जाना तो पास्ट को जान गए और प्रेजेंट को भी जान गए। तो पास्ट से फ्यूचर जानते हैं, फ्यूचर से पास्ट जानते हैं और प्रेजेंट को भी जानते हैं। तो इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। पास्ट था कलयुग, प्रेजेंट है संगम युग, फिर फ्यूचर सतयुग त्रेता को आना है। तो तुम बच्चों ने इस चक्र को जान लिया है और नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ औरों को ही पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पहले करना है और फिर कराना है। कैसे पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो? बाबा के मददगार बन। बाबा के काम में हेल्प कर रहे हैं ना, तो देखना है कि हम राइट हैंड बने, राइट कर्म करें, सर्विस की जगह डिससर्विस नहीं करनी है। बाप है सिकेलधा और तुम भी सिकेलधे हो, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हो। कब के बिछड़े?
देखो कहाँ आकर मिले। तो बाप आया है सजनियों का श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने। बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल वतन सूक्ष्म वतन की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं कि कौन कौन धर्म स्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। बाप ने तुमको नॉलेजफुल बनाया है, उसको मोस्ट बिलवेड कहा जाता है। मीठे ते मीठा है। बाबा कहते हैं ना, मैं सैक्रीन हूँ, मीठा हूँ, स्वीट का पहाड़ हूँ। तुम जानते हो कितना मीठा है। हाँ, चखा है बाबा को। बाबा मीठा है, चखा है सबने। कितने मीठे मीठे अनुभव कराता है ना बाबा। तो देखो मीठा है, उसकी महिमा अपरम अपार है, तो उनके वर्षे की महिमा भी अपरम अपार है। हाँ, अनंत है महिमा, अपरम अपार, कोई पार ही नहीं पा सकता, माना कोई पहुंच ही नहीं सकता, कोई वैसा हो ही नहीं सकता। क्या है उनका वर्षा? नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ। परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तो उनको कितना याद करना चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार याद नहीं आता। यह गीत कितना अच्छा है। कौन सा गीत सुना हमने? जाग सजनिया जाग, है ना। तो बाबा कहते हैं ये गीत कितना अच्छा है। घर में 3-4 रिकॉर्ड जरूर हो। यह रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं। उस समय यज्ञ में गीत तो थे नहीं इतने, शुरू में तो बाबा के गीत ही नहीं थे। तो बाबा फिल्मी गीतों का रिकॉर्ड बजाते थे। तो 8-10 सॉन्ग जो है बाबा ने सिलेक्ट करके रखे हुए थे, फिर बार बार वही बजाते थे और उसको ही रेफ़र करके बाबा समझाने देते थे। तो बाबा कहते हैं कि ये रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं। कैसे याद दिलाते हैं? कि जाग सजनिया जाग, माना साजन जगा रहा है सजनियों को। तो शिव साजन हो गए और हम आत्माएं सजनिया हो गई। तो इस तरह से गीत भी सुने तो हम ज्ञान से रिलेट कर सकते हैं कोई भी गीत को। यही तो करना है ना, नवीनता लानी है। ब्राह्मण ही जानते हैं कि नई दैवी दुनिया स्वराज्य अर्थात आत्मा को अब राज्य मिल रहा है। लौकिक बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है वह यह नहीं कहते कि परमात्मा द्वारा मिला है। तुम जानते हो बाप से राज्य लिया फिर गंवाया, अब फिर ले रहे हैं। सतयुग में गोरे थे फिर काले बने, कामचिता पर बैठे तो काले बन गए। गाते भी हैं श्याम सुंदर। श्याम था अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला है। श्याम था अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला है, माना पतित था और अब पावन बनने के लिए सतगुरु मिला है। अब सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। फिर कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। वो दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। क्या है इसका अर्थ? अभी तक हम क्या समझते आए? गोविंद कहा जाता है कृष्ण को। तो गुरु गोविंद दो खड़े, माना कोई भी देहधारी गुरु और गोविंद माना कृष्ण भगवान दोनों खड़े हैं। मैं किसका पैर छूं? बलिहारी गुरु आपकी, माना मैं देहधारी गुरु की बलिहारी उनका पैर छूता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया कि गोविंद कौन है, भगवान कौन है। अभी तक हम यही समझते आए ना, जबकि इसका अर्थ है बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, माना बलिहारी सतगुरु की, जिसने मुझे बता दिया कि गोविंद कौन है, कृष्ण कौन है। तो वो सतगुरु कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा सतगुरु की बलिहारी कि उन्होंने मुझे बताया कि कृष्ण कौन है। तो बाबा कहते हैं तुम श्री कृष्ण बन रहे हो।
बलिहारी तुम बच्चों की जो तुम ऐसा बन रहे हो। वह तो कह देते श्री कृष्ण गौ चराते थे, फिर ब्रह्मा के लिए भी कहते उनकी गौशाला थी। तो गौशाला न है श्री कृष्ण की न ब्रह्मा की, गौशाला शिव बाबा की है। न कृष्ण की गौशाला न ब्रह्मा की गौशाला, गौशाला किसकी है? शिव बाबा की। माना हम सब आत्माएं परमात्मा बाप के हैं और बाबा हमें ज्ञान घास खिला रहे हैं। हाँ, हम वो चल रहे हैं ना, ज्ञान घास चल रहे हैं हम। तो देखो बाबा ने कितने रहस्य आकर बताए। अब सुनो और रहस्य। अभी तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य भी समझते हो। तुम जानते हो कि दीपमाला होती है सतयुग में, वहाँ ज्योति जगी रहती है। तुम्हारी 21 जन्म दीपमाला है। हाँ, दीपमाला कल भी बताया ना, एक सूत्र में बंधे हुए और सबकी जागती ज्योत। तो तुम्हारी 21 जन्म दीपमाला है। यहाँ वर्ष वर्ष मनाते हैं। आज मनाते कल दीवा बुझ जाता। अगर सतयुग में मनाएंगे तो भी कोरोनेशन, उस दिन आतिशबाजी जलाते हैं। वहाँ पे दीपावली नहीं मनाते, वहाँ क्या मनाते हैं? ताजपोशी होती है ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जिस दिन गद्दी पर विराजमान होते हैं तो उस दिन ताजपोशी होती है, उस दिन आतिशबाजी जलाते हैं। यहाँ तो पाई पैसे की आतिशबाजी खेलते हैं जिससे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। देखो कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। वहाँ तो बड़ी कोरोनेशन होती है। आप यहाँ क्या दिवाली मनाओगे? बाबा कहते हैं वहाँ पे तो बहुत लार्ज स्केल पे होता है ना। यहाँ तो आप पाई पैसे की आतिशबाजी जलाते हो, वहाँ पे तो बाबा कहते हैं कि बहुत बड़ी कोरोनेशन होती है। यहाँ राजाई मिलती है तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं ना, परंतु इस राजाई में सुख नहीं। क्यों नहीं है यहाँ पे सुख? यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। यहाँ पे सबका आचरण भ्रष्ट है, वहाँ पे श्रेष्ठ आचरण था। बाप कहते हैं देखो तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बाप को कहा जाता है त्रिलोकी नाथ। त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, उनमें नॉलेज है। तीनों लोगों की नॉलेज होने के कारण उनको त्रिलोकी नाथ कहते हैं। मालिक नहीं बनते वो। बाबा ने बोला ना उस दिन कि मैं इस साकार दुनिया का मालिक नहीं बनता, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तो तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप अब स्मृति दिलाते हैं, कहते हैं सिमरो सिमरो, याद करो याद करो। किसको? बाप को और बाप के रचना की नॉलेज को। कल भी यही पॉइंट था ना, रचयिता और रचना, बीज और झाड़ को। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। देखा स्मृति की कमाल, क्या से क्या बनाती है। याद आ जाए तो देखो क्या से क्या बनाती है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा का जो बाप है वह नॉलेज सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु बाप तुमको नॉलेज दे अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। अपने से भी ऊंचा बनाने वाले बाबा देखो कितने निरहंकारी हैं। तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो। जैसे वह पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो हम बैगर से प्रिंस बनेंगे, फिर महाराजा बनेंगे। बैगर, बैगर से क्या मतलब है? बैगर माना जिन्होंने सब कुछ संपूर्ण समर्पण कर दिया बाप के आगे, पूरा पूरा बलि चढ़ गए। जो मैं मेरा कुछ भी नहीं, बैगर। तो जो अभी बैगर बनेंगे वही प्रिंस और फिर महाराजा बनेंगे। अब बाप टीचर रूप से पढ़ा रहे हैं। लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के पास रहता है, फिर टीचर के पास जाता है, बुढ़ापे में फिर गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप के बने और बाप टीचर रूप में शिक्षा देते हैं और सदगति के लिए साथ ले जाते हैं। तो बाप टीचर और सदगुरु BTS।
वह गुरु साथ नहीं ले जाते, खुद ही मुक्ति में नहीं जाते, वह यात्रा में ले जाते हैं। तुम भी पंडे, वह भी पंडे। वो तो जिस्मानी यात्राएं इधर उधर कराते रहते हैं ना, भटकते रहते हैं, भटकाते रहते हैं, परंतु वह ठिक्कर ठोबर की यात्रा है, कुछ नहीं मिलने वाला है उससे, है ना। यह ज्ञान तुमको है, तुमको खुशी रहनी चाहिए। यह स्टूडेंट लाइफ है तो भूलना क्यों चाहिए, परंतु माया व खुशी रहने नहीं देती है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। कहा है ना, स्मृतिर लब्धा। गीता का 18वां अंतिम अध्याय और अंतिम शब्द क्या है, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। जितनी जितनी स्मृति रहेगी मोह नष्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे मोह खत्म होगा स्मृति बढ़ती भी जाएगी। तो बाबा कहते हैं माया खुशी रहने नहीं देती है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। कहा है ना, स्मृतिर लब्धा। सिमर सिमर सुख पाओ, वहाँ क्लेश होता नहीं। सतयुग में कोई कलह क्लेश नहीं है ना, ये कलयुग है, इसलिए यहाँ पर क्लेश है। कहा जाता है जीवन मुक्ति, वहाँ पे क्या है, जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था है। जैसे बाप मीठा है वैसे बाप की नॉलेज मीठी है। बाबा की महिमा अपरम अपार है, अर्थात पार नहीं पाया जाता है। यह भक्ति में कहा जाता है। कहते हैं ना कि वो पूरे जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, फिर भी उसकी महिमा इतनी है कि ये सब चीज़ें कम पड़ जाएंगी। तो हम ये कहेंगे या नहीं कहेंगे? भक्ति में तो कहा है कि महिमा अपरम अपार है, पार नहीं पा सकते। ये बात हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? बाबा कहते हैं तुम यह नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुमको सारी नॉलेज मिली हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा बेअंत है। बेअंत मानो उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होना। जैसे साधु सन्यासी पहले बोलते आए नेति नेति, कि हम नहीं जानते वो कैसा है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है, लेकिन हमें उनके बारे में पूरी जानकारी है। हम नाम, रूप, देश, काल, ऑक्यूपेशन, उनकी बायोग्राफी सब कुछ जानते हैं ना। तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमें उनका परिचय है। हाँ, गुणों में वो अनंत है, वो सागर हैं, बेहद हैं, वो सब ठीक बात है, लेकिन उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। बाबा कहते तुम्हें सारी नॉलेज मिली हुई है, तुमको बहुत मीठा बनना है। अपने को देखो कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। अब धारणा के पॉइंट आ रहे हैं। किसी का अवगुण तो नहीं देखते, बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। मीठी दृष्टि माना सामने वाले को भी आत्मा रूप में देखना है। बाबा के कितने बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि है ना, क्योंकि देखो बाबा सबको आत्मा ही देखते हैं। तुमको भी ऐसी रखनी है। मनुष्य यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, इसलिए चित्र भी बनाया है। छोटेपन में राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सबसे बड़ा रहस्य, ये किसी को भी नहीं पता था, कोई शास्त्र में नहीं है। जो राधा कृष्ण को मानते हैं उनकी प्रौढ़ अवस्था के बारे में उनको नहीं पता, और जो लक्ष्मी नारायण को मानते हैं उनका बालपन उनको नहीं पता। बाप आकर स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम देवता थे। बच्चे कहते बरोबर थे, कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण लोग कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा और शिव। बाप साधारण रूप में आते हैं। यह रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ, जिसको कि भागीरथ नाम से जानते हैं ना। तभी दिखाया ना कि भागीरथ ने गंगा लाई, माना
ये भाग्यशाली रथ, इनके थ्रू ज्ञान गंगा शिव बाबा ने बहाई। और जो अभी बात आई ना कि कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, माना जो ब्राह्मण देवी देवता बनने वाले हैं उनको नमन। मनुष्य दीपावली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते हैं। पहले तुम भी मांगते थे, अभी तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं, चिल्लाते हैं पुत्र दो, धन दो। सतयुग में ऐसे नहीं मांगते। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं। तो फिर देवता कैसे हुए? किसको दे रहे हैं जो देवता हुए? जब सब भरपूर हैं, संपन्न हैं, तो कौन किसको दे रहा है? माना सिर्फ इसी समय हमें देना है ना। उस समय तो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, लेकिन देने का जो काम है वो सिर्फ अभी ही कर सकते हैं, संगम युग पर, ये ज्ञान मिलने के बाद। इसलिए मास्टर दाता बनके सबको सब चीज देते चलो। जिसको जो चाहिए वो दो, दे दो, दे दो। अभी देवता का रोल क्या है? अभी है। कल भी था ना प्रेजेंट के बारे में, जो है वर्तमान है। बाप तो स्वर्ग रचेंगे, नर्क थोड़े ही रचेंगे। अभी नर्क में बाबा आया है स्वर्गवासी बनाने। सभी पतित हैं, यह नहीं जानते कि हम नर्कवासी हैं। जो स्वर्गवासी थे अब वह नर्कवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। शिव बाबा का अकाल तख्त यह ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आकर बैठते हैं। आत्मा भी अकाल मूर्त है। आत्मा का तख्त यह भ्रिकुटी है, निशानी भी है जो मस्तक में तिलक देते हैं। आजकल बैल को भी तिलक देते हैं, देखो बिंदी तिलक सब मस्तक पर ही लगाते हैं। तो यह भ्रिकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का तख्त है। तो मैं आकर नॉलेज देता हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता हूँ, थॉट रीडर नहीं हूँ। हम तो नहीं मानते बाबा की ये बात। हाँ, दिल का मालिक कह सकते हो, क्योंकि दिल कहा जाता है आत्मा को। तो मैं आत्मा का मालिक हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ। ऐसा साधु लोग कहते हैं ना, मैं मालिक। तो मैं अविनाशी आत्मा का मालिक हूँ, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूँ। तुम विनाशी चीज के मालिक बनते हो, क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। तुम अभी बैकुंठ में जाते हो, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक क्या करना है? कलयुग में सब क्या बोलते हैं? जब तक जीना है तब तक पीना है। हम भी यही कहेंगे, जब तक जीना है तब तक पीना है। पर क्या पीना है? ज्ञान अमृत पीना है। जब पढ़ाई पूरी होगी तब यह शरीर ही छूट जाएगा। कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प उठा, सृष्टि रचने जाऊं। जब समय होगा तभी एक्ट करने का विचार आएगा और आकर पार्ट बजाएगा। बाबा कहते हैं ना, अपने आप इमर्ज होता है जब समय हो जाता है। तो बाप कहते हैं जैसे तुम पार्ट बजाते हो वैसे मैं भी बजाता हूँ। बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरी कितनी महिमा है। वैकुंठ की भी महिमा है। सन्यासियों को सतयुग के सुख का मालूम नहीं है। वहाँ का सुख उन्हों को मिलना ही नहीं है। किनको मिलना है? हम बच्चों को मिलना है ना। सतयुग के लिए भी उन्होंने सुना है कि कंस थे। कंस और कृष्ण को साथ दिखा दिया, और देवताओं को असुरों के साथ दिखा दिया, राम को रावण के साथ दिखा दिया। तो सतयुग के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे सुन लिया है, तो समझते हैं वहाँ भी सुख नहीं था। तो औरों को भी ऐसे सुनाते कि काग विष्ठा समान सुख है। जो कलयुग का सुख है वो तो वाकई काग विष्ठा समान है, गंदगी जन्य सुख है ना। तो ऐसे सुनाकर औरों को संन्यास कराते हैं। तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख पाते हो, यह तो अंतिम जन्म है। मरेंगे भी सभी, सभी मरेंगे।
वैसे भी कहते हैं ना, देखो कि कोई मरता है तो कहते हैं ना भगवान के पास चला गया। तो सब मरेंगे और भगवान के पास क्या, भगवान के साथ ही जाएंगे। मैं आया ही हूँ लेने लिए, तो क्या तुम यहाँ ही बैठे रहेंगे? हाँ, कौन लेने आया है हमें? क्या यहीं बैठना है क्या? मच्छरों सदृश सबको ले जाऊंगा। अब आप चाहो न चाहो, बाबा तो सबको लेकर जाएगा। मच्छर जैसे जाना है या फिर सजनी बनकर जाना है, ये चॉइस हमारी है। तो मम्मा बाबा सदृश पुरुषार्थ कर पद ले लेना चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली होना, जितने सतयुग त्रेता युग में देवताएं होंगे उतने ही अब ब्रह्मा मुख वंशावली बनने हैं। तो कायदे अनुसार माता पिता भी है, फिर किसको मुकर्रर किया जाता है संभाल के लिए। नए नए बच्चे तो आते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। ये गे ये सब देखो पहले की भविष्यवाणियाँ थी जो अब सब सिद्ध हो रही हैं। तो परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए, वह है बागवान। तुम जो सेंटर पर रहते हो वह हुए माली। तो बागवान होता है बगीचे का मालिक, और वो रखता है माली को पौधों की संभाल करने के लिए। तो बाबा है बागवान। तुम जो सेंटर पर रहते हो वह हुए माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो वह पौधों की क्या संभाल करेगा। जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं तो बागवान देख बहुत खुश होते हैं। फिर बागवान जाते हैं देखने कि किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। चेक करते हैं ना मालिक कि हमारे कर्मचारी, हमारे जो सेवाधारी हैं वह सब कैसे काम कर रहे हैं। तो बाबा भी चेक करते हैं। देखो, तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे माली हैं। जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम मालियों की पगार माना तनख्वाह बढ़ती जाती है। माना बाबा देख रहे हैं कि कौन कैसी पालना दे रहे हैं। हम सब पूर्वज आत्माएं हैं ना, तो सबकी बहुत अच्छे से पालना करनी है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। सैलरी क्या मिलेगी? हाँ, सतयुग में ऊंच पद मिलेगा। बाबा कहते हैं कि तुम मालियों की पगार तनख्वाह बढ़ती जाती है, जितनी सेवा करेंगे उतना पद ऊंच होता जाएगा। अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है। क्या है हमारी मंजिल? क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर जाना है तो घर को याद करना पड़े। पहले शांति धाम और फिर सुख धाम। तो सिवाय याद के शांति धाम नहीं जा सकते, नहीं तो मोचरा मना सजा बहुत खाना पड़ेगा, पद भी अच्छा पा नहीं सकेंगे। बाबा को याद नहीं किए तो फिर बाबा कहते हैं कि बहुत सजा, मोचरा कहते हैं जूते को, तो बहुत जूते पड़ेंगे। हाँ, माना बहुत कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए याद करना है बाबा को और घर को, तब फिर हमें अच्छा पद मिलेगा। इस समय जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं सर्विस अर्थ जाते हैं। पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है। देखो सब कुछ फिक्स्ड है। हाँ, सब कुछ फिक्स्ड है। तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इसको आज अंडरलाइन करेंगे कि बाबा ने कहा मम्मा बाबा को फॉलो करना है, और हम किसको फॉलो करने लगते हैं? ब्रदर सिस्टर को, है ना। बाबा की श्रीमत है मम्मा बाबा को फॉलो करना, और श्रीमत में मनमत परमत जनमत मिलाकर हम फिर परेशान होते रहते हैं और व्यर्थ में चले जाते हैं। तो आज दीपमाला के दिन प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं आत्मा हर कर्म श्रीमत अनुसार करूँगा, करूँगी। करेंगे सभी प्रतिज्ञा? बहुत अच्छा।
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाप समान बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। दूसरा, गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है, जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है। वरदान है, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। बाप दादा समझाते हैं, आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या है सच्ची दीपावली? आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची दीपावली होगी। वाह, क्या उपहार दिया है बाबा ने दीपावली का। एक बार फिर से पढ़ेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे और मनन चिंतन करेंगे और इस तरह से ही सच्ची दीपावली मनाएंगे। आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची दीपावली होगी। स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। जब ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा समय चल रहा है और अब कितना बचा है, तो हम जल्दी से सारे खजानों को लूट लेंगे ना। तो सोचो, अंतिम दिवाली है, लास्ट ऑफर है, लूट लो बाबा को और उनके सभी खजानों को। तो बाबा ने हमें दीपावली के मौके पर मुरली के रूप में इतना अच्छा दिया उपहार। अब सुनते हैं मुरली का सार। सबको नई दुनिया का कराओ पुरुषार्थ, बनो बाप के मददगार। ज्ञान सागर बाप और उनके वर्षे की भी महिमा है अपरम अपार। बच्चे बनते हैं श्री कृष्ण जैसे, बाप जाते हैं उन पर बलिहार। सिमर कर पाओ सुख, जान गए रहस्य, क्यों मनाते हैं त्योहार। ओम शांति।